जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे जो कि नासिक से आ रही है, और ये एक दुखद खबर है क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि आज भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट एक टेस्ट सॉर्टी के दौरान क्रैश हो गया है नासिक में। और ये क्रैश हुआ है नासिक के सिरसा गांव में, जहां पर ये एक बागान में जाकर के क्रैश हुआ है। गनीमत ये रही है कि क्रैश होने से पहले जो पायलट हैं वो इजेक्ट होने में सफल रहे हैं और उनको कोई गंभीर चोट भी नहीं आई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो सुखोई 30 MKI क्रैश हुआ है ये एक टेस्ट सॉर्टी में था, क्योंकि हाल ही में इसको एक ओवरहॉल से गुजारा गया था और ये अपने टेस्टिंग से गुजर रहा था। हालांकि इसके लिए जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है इसकी शुरुआत कर दी गई है, ताकि उन कारणों का पता लगाया जा सके जिनकी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। तो काफी दिन बाद ये एक बुरी खबर हमें सुनने को मिली है सुखोई 30 MKI से संबंधित। हम आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की खबरें हमें सुनने को ना मिलें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात होती है, खासकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अडॉप्ट करने की, तो भारत का नाम तुरंत F-35 से जोड़ करके देखा जाता है। और ऐसे में फिर से कुछ मीडिया आर्टिकल्स में ये खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका भारत को F-35 के लिए पुश कर रहा है, और लोगों के मन में एक भ्रम है कि इसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत को F-35 ऑफर नहीं किया है। जितनी भी बातें आती हैं या तो यूएस के ऑफिशियल्स के द्वारा स्टेटमेंट जारी की जाती है, या फिर वहां के जो कांग्रेसमैन है वो भारत को F-35 देने की वकालत करते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं किए गए हैं, और हमें नहीं लगता कि भारत F-35 को लेकर के इंटरेस्टेड भी है। दरअसल ये बातें तब ज्यादा शुरू हुई थी जब एरो इंडिया 2023 में F-35 का आगमन भारत में हुआ था, और उस दौरान इसको MRFA से जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली भारत के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी काफी हैवी इन्वेस्टमेंट अपने एमका में कर चुका है। और अगर F-35 को हम लेने के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ की फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला होगा ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी। जी हाँ, भारत वो देश है जो अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल टैक्टिक, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स से और भी दूसरी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आएंगी। कॉस्ट और मेंटेनेंस अपनी भूमिका निभाएगी। इसमें हमें इंडिजिनस वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी संदेहप्रद है। और अमेरिका खुद इस समय F-35 के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनसे परेशान है। तो यहाँ पर अभी ये चीजें निराधार है कहना कि अमेरिका भारत को ये ऑफर कर रहा है और भारत इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, सही बात तो ये है कि भारत को अपने एमका को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम दूसरे देश के FGFA पर नजर डालें। और अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि उनका यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन, जो कि इंडियन नेवी के लिए विकसित किया जा रहा है, इसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल हैं ये इस वर्ष के अंत से शुरू होंगे। दरअसल ये एक नया वेरिएंट है जो कि एलिस ध्रुव प्लेटफॉर्म पर आधारित है, और इसे विशेषतया शिप बॉर्न जो ऑपरेशन है उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। यूएच मरीन जो है इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस को किया गया है, जैसे कि इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है उनको ये सर्वाइव कर सके और वहां पर काफी इफेक्टिवली परफॉर्म भी कर सके। सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन इसमें जो हुआ है उसमें फोल्डेबल मेन रोटर हमें देखने को मिल जाता है, और टेल सेक्शन में भी ये हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट स्टोरेज में भी रखा जा सकता है वॉरशिप की। इसके अलावा इसमें हमें इम्प्रूव कोरिजन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए। वहीं इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है उसको भी इन्हांस किया गया है। यूजर ट्रायल की शुरुआत हो उससे पहले ये जो मरीन वेरिएंट है हेलीकॉप्टर का, ये डेमोन्स्ट्रेशन से गुजरेगा, जहां पर इसके मॉडिफाइड सिस्टम को देखा जाएगा, और उसके बाद जो एक डिटेल्ड डेवलपमेंटल टेस्ट है ये शुरू होंगे। एक बार जैसे डेवलपमेंटल टेस्ट पूरे होते हैं तो उसके बाद जो यूजर ट्रायल है इनकी शुरुआत होगी, और माना जा रहा है कि ये सब 1 वर्ष के अंतर्गत होगा, और उसके बाद 2025 से 26 के बीच में इन्हें डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना एक बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट करने के लिए इच्छुक है। और अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर के आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा एक्टिव है डिफेंस के क्षेत्र में, और हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा गया है कि पाकिस्तान इस समय चाइना के FC-31 पर अपनी नजरें न सिर्फ बनाए हुए है, बल्कि उनके अधिकारियों ने शिनयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ कुछ बातचीत भी करी है, जहां पर FC-31 के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बातचीत की जा रही है। FC-31 की बात करें तो ये चाइना का एक मिड साइज ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एडवांस एयर कॉम्बैट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। हालांकि अभी चाइना की एयरफोर्स और नेवी इस प्रोग्राम में ऑफिशियली नहीं है। यह चाइना की कंपनी शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि 2029 से 30 तक यह पाकिस्तान की फ्लीट को ज्वाइन कर सकता है अगर सब कुछ सही रहा। खैर,
इस समय पाकिस्तान चाइना के द्वारा भेजे गए JF-17 थंडर और J-10 को ऑपरेट कर रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि भारत पे दबाव बनाने के लिए आने वाले भविष्य में चाइना ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान को सप्लाई भी करे। और इससे पहले आपको याद होगा जब तुर्की का कान फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि पहले TFX के नाम से जाना जाता था, उसने जब अपनी पहली उड़ान भरी थी तो तुर्की से ज्यादा परम मित्र पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफी खुश हुए थे और उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया था कि पाकिस्तान उसके डेवलपमेंट में हिस्सेदारी भी रखता है और उन्हें अभी भी इस चीज की उम्मीद है कि तुर्की आने वाले भविष्य में जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान को सप्लाई भी करेगा, यानी वो एक साथ 2 5th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको ऑपरेट करने की आशा के साथ जी रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट कॉम्बैट ड्रोन को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के तमाम देश इस समय अपना जो फोकस है वो मैन्ड एयरक्राफ्ट की जगह जो अनमैन्ड ड्रोन है इन पर केंद्रित कर रहे हैं और इसी बीच एयरबस ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी है। एयरबस ने अपने नए विंगमैन स्टेल्थ फाइटर ड्रोन को अनवील किया है। ये एक कटिंग एज ड्रोन है जो कि वॉर डायनेमिक्स को रिडिफाइन करेगा। ये इनहेंस्ड वर्सेटैलिटी के साथ देखने को मिलेगा और स्टेल्थ इसका एक प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये अनमैन एरियल सिस्टम बेसिकली ऑटोनोमस होगा, यानी कि ये बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑपरेट करने में सक्षम होगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें खुद से डिसीजन लेने की क्षमता भी होगी और ये खुद से टेक ऑफ और लैंड भी कर सकेगा। हालांकि इसको लेकर के अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो कॉम्बैट सिनेरियो हैं उनको ये पूरा करने में सक्षम होगा। और सबसे खास बात इसका ये है कि ये काफ़ी स्टेल्दी है और एनिमी के जो मॉडर्न रेडार्स हैं उनकी नज़र से भी खुद को बचा के रख सकेगा। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए किया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें आपको एडवांस मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी देखने को मिलने वाले हैं। सबसे खास बात ये है कि ये जो लॉयल विंगमैन है या विंगमैन ड्रोन है ये मैन्ड फाइटर्स के साथ ऑपरेट करेंगे और ऐसे में ये जो मैन्ड फाइटर्स के लिए बड़ा रिस्क है उसको काउंटर करने में भी ये सक्षम होंगे, क्योंकि ये पहले एनिमी स्पेस में घुस करके एनिमी के रेडार सिस्टम और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनको न्यूट्रलाइज करने में पूर्णतया सक्षम होने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 और मार्क 1 के ऑर्डर को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि किसी भी हद में जो तेजस मार्क 1A है ये मार्क 2 के जो नंबर्स हैं इनको कह सकते हैं प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में से कहा गया था कि तेजस मार्क 1A के बड़े ऑर्डर्स के चलते जो तेजस मार्क 2 के ऑर्डर हैं इनमें कटौती करनी पड़ सकती है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि इनके नंबर्स में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी और जो निर्धारित नंबर हैं उनमें ही ये जो एयरक्राफ्ट है ये खरीदे जाएंगे। आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 2 तकरीबन 200 की संख्या में खरीदे जाने हैं और उसके बाद आगे ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। इनका रोल आउट हमें 2025 में देखने को मिलेगा और मार्च 2026 तक तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान को संभावित किया गया है और इस समय ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेजेस में है और इसके तकरीबन 6 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग टेस्टिंग पर्पस को पूरा करने का काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।